नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि टैली ने अपने रिलीज 3.0 में एक नया फीचर इनबिल्ड किया है, जिसका फीचर्स का नाम है पेमेंट लिंक QR कोड। यह फीचर आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि इसके द्वारा आप अपने इनवॉइस पे QR कोड एंड अपने आउटस्टैंडिंग लेजर पे भी QR कोड अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो, जिससे आपको पेमेंट मंगाने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि टैली में इसे इनबिल्ड कैसे करना है एंड इसे फीचर्स में कहां कहां जाके इसे एक्टिवेट करना होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टैली ऑलरेडी हमारे सिस्टम में ओपन है, तो हम इसके F11 फीचर्स में जाएंगे। पहले जैसे ही आप F11 के फीचर्स में गए, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे अदर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू बी शेयर पेमेंट लिंक QR कोड, इसको आपको यस रखना है। जैसे ही आप इसको यस रखोगे तो आपसे यह मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स पूछेगा, जैसे नेम हम लिखेंगे UPI पेमेंट। ठीक है, पेमेंट मेथड हम UPI पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपको अपनी UPI ID एंड मर्चेंट नेम डालना होगा। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल कर दोगे तो कंट्रोल से इसे सेव कर देना है। ठीक है, दूसरा फिर आप अपने सेल्स वाउचर्स में एक अल्टरेशन करोगे। जैसे आप अल्टर में जाओगे, वाउचर में जाओगे एंड सेल्स वाउचर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, तो आपको यह फीचर यस रखना है। जैसे ही आप इसे कंट्रोल से सेव कर दोगे तो आपकी UPI पेमेंट के जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेल इनवॉइस पे QR कोड कैसे आता है। हम इसके लिए सेल रजिस्टर में जाएंगे, कोई सेल वाउचर ओपन करेंगे। जैसे ही हम उसे प्रिंट देंगे तो हम प्रीव्यू देखेंगे कि हमारे यह इनवॉइस पे QR कोड प्रिंट होके आ रहा है। यदि किसी कारणवश अगर इनवॉइस पे यह QR कोड नहीं आए तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि एक फीचर नॉट एप्लीकेबल का भी है। तो अगर आपका QR कोड नहीं आ रहा है तो आप ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके नॉट एप्लीकेबल को हटा के यहाँ पे लिंक एंड QR कोड को यस रखना है। जैसे ही आप एंटर करोगे एंड सेव करोगे तो यह QR कोड आपके बिल पे आने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक इनवॉइस पे QR कोड जनरेट करना। सपोज आपको मल्टीपल QR कोड जनरेट कर रहे हैं मल्टीपल इनवॉइसेस पे, तो आपको यह सारे बिल सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसे ही आप सारे बिल सिलेक्ट करोगे एंड Alt P करोगे एंड प्रीव्यू देखोगे तो देखोगे कि आपके यहाँ पे QR कोड नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सचेंज में जाना है, जनरेट QR कोड लिंक पे एंटर करना है एंड करंट पे करना है। जैसे ही आप इसे करंट करोगे तो यह आपसे पूछेगा कि सभी बिलों पे QR कोड UPI पेमेंट मेथड एक्टिवेट करना है, तो आप इसे एंटर करके यस कर दीजिएगा। यह QR कोड सारे इनवॉइसेस पे जनरेट हो गए, जो कि जनवरी मंथ में। ठीक है, ये तो हो गए मल्टीपल इनवॉइसेस पे। दूसरा, हमें किसी लेजर का पेमेंट भेजना है, तो हम किसी
लेजर में जाएंगे। अगर इसका क्यूआर कोड जनरेट करना है तो वैसे ही हम Alt P करेंगे, ठीक है। तो यह पूछ रहा है ऑल बिल एंड स्पेसिफाई। ऑल बिल है तो हमारे सामने अभी एक ही बिल आ रहा है, तो इसका यहाँ से आप इसका यह भी हो सकता है कि आप इसका अमाउंट भी चेंज कर सकते हो सकता है कि पेमेंट इसकी ऑलरेडी आ रखी हो या कुछ 2000 पेमेंट आ रखी हो, तो इसको 8000 करके भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट मोड दे सकते हो। तो यहाँ पे यह जो क्यूआर कोड जनरेट होगा, देखिए आपने देखा कि ऑलरेडी क्यूआर कोड जनरेट हो चुका। जैसे ही आप देखोगे कि इसके लेजर में ये क्यूआर कोड आ रहा है, तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि इसके इनवॉइस पे 10,000 है, मगर ऐसे आप स्कैन करोगे, क्योंकि मैंने क्यूआर कोड में 8,000 रुपए डाले थे, तो वो 8,000 ऑटोमेटिक डायनेमिक क्यूआर कोड आपके पास सीधा आपके पास आएगा। आप उस अमाउंट को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह क्यूआर कोड डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो यह तो था कि टैली में यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।